नमस्कार बच्चों। आपके लिए सीबीएसई का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर दिया जा रहा है, जिसने पिछले 2 सालों में बच्चों को काफ़ी परेशान किया था। लेकिन उस पे पहले भी चैनल पर एक वीडियो बनाई गई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो में भी आपको बताया जाएगा अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करोगे इस प्रोजेक्ट को, तो आपका जो सीबीएसई का रोल नंबर डाउनलोड नहीं हो पाएगा। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट आपका ज़रूर से ज़रूर करना है और ये बहुत ही एसेंशियल है। इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी भी अभी अवेलेबल नहीं है। हालांकि पिछले 2 सालों में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी बच्चों को ये प्रोजेक्ट्स तैयार करने हैं, अदरवाइज उनका असेसमेंट नहीं हो पाएगा बिल्कुल। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ये आप देखिए बिल्कुल लेटेस्ट 4 फरवरी का है और ये अभी अपडेट हुआ था, बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर है। और यहाँ पर आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का ये है, जो कि क्लास हेतु पोर्टल पे अपलोड करना है। ये प्रोजेक्ट है, बिल्कुल प्रोजेक्ट है। और इससे संबंधित पुराना जो सर्कुलर है वो भी आप देखिए 14 मई 2020 को सीबीएसई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था क्लास 1 से लेकर 10 तक। और अभी आपको बताऊंगा कि 11 12 के बच्चों के लिए भी था। इसका मेन मकसद था कि इनरिचमेंट एक्टिविटी करें इंटरनल असेसमेंट के तहत। तो यहाँ पर जो हमारी एजुकेशन है उसको और अच्छा बनाने के लिए इसको बनाया गया था। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये हमारा होना था। और इसके लिए एक जो डिटेल्ड नोट है 18/4/2019 का, वो भी सर्कुलर अवेलेबल है और यहाँ पर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इस सर्कुलर के माध्यम से। तो कला सेतु जो पोर्टल है वो वहाँ पर इसको भरना है। आप देखिए, मैं इसका लिंक ओपन कर रहा हूँ। कला सेतु देखिए, आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग AIL, ये यहाँ पर इसका पोर्टल है जो कि आपको भरना है। और यहाँ पर आप देखिए ओपन हो गया ये हमारा लॉगिन, एंटर एफिलिएशन नंबर और एंटर पासवर्ड, जो सीबीएसई का एक एफिलिएशन नंबर है और उसी के पासवर्ड से ये भरा जाएगा और इसको वहीं पर भरा जाना है। इसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहीं पर भरी जानी है। तो ये जो बातें मैंने बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो देखिए कि कैसे आपको भरना है, क्या बनाना है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताई जा रही हैं। इसलिए अपने हर ग्रुप में इसको शेयर करना, ताकि बच्चे अब स्कूल खुलने जा रहे हैं और उससे पहले इसको तैयार कर लेंगे। अभी 8वीं तक के बच्चों के भी स्कूल खुल जाएंगे। तो जो सर्कुलर अब हम आ जाते हैं 14 मई का जो सर्कुलर आया था, उसमें पूरी डिटेल बताई गई है। रिपोर्टिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग बाय स्कूल्स। आप इसको ध्यान से समझिए कि जो आर्ट है हमारी, आर्ट के माध्यम से हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसको इंटीग्रेट करना है। मान लो SST, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और साइंस, और इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, उन सभी का एक इंटीग्रेशन करना है और उसके माध्यम से ये पढ़ाई करनी है, ताकि जो टीचर्स हैं वो अपनी एजुकेशन में इस तरह से पढ़ाई करें ताकि बच्चे एक जॉयफुल लर्निंग के तहत कर पाए और कॉम्पिटेंसी बेस्ड वो उनकी क्वालिटी हो पाए और वो अच्छी तरह से समझ पाए। स्पोर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, इसमें स्टोरी टेलिंग होगी, प्रमोट रिफ्लेक्शन जरूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, सेल्फ डायरेक्शन, और जो 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं वो यहाँ पर उनको सिखानी है, ताकि वो एक तरह से अपने आप को एम्पावर कर पाए और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एनालिसिस कर पाए, इवेल्यूएट कर पाए और इनोवेटिव वेरियस रियल लाइफ सिचुएशंस में जी पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को ये एक्टिविटीज़ टीचर्स इनको कराएंगे। और ये जो नेशनल पॉलिसी है हमारी, उसके अंदर भी इसको समझाया गया है कि आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन विल बी एम्बेडेड इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन, नॉट ओनली फॉर क्रिएटिंग जॉयफुल क्लासरूम बट आल्सो फॉर इम्बाइबिंग द इंडियन एथिक थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया।
तो यहाँ पर जो हमारे देश की आर्ट है उसको भी यहाँ पे, उनके कल्चर को भी यहाँ बच्चों को बताना है। इसलिए यहाँ पर आपका देखिए, एक स्टेट के साथ दूसरे स्टेट को इसमें कोलैबोरेशन किया है। जैसे दिल्ली का कोलैबोरेशन है सिक्किम के साथ, सिक्किम के साथ है। इसी तरह से दूसरे राज्यों का अलग अलग तरीके से है, और इस पे काफ़ी डिटेल हमने बताई थी, और उसके लिए काफ़ी वीडियोस भी बने थे, तो आप उनको भी देख सकते हैं, उसको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को 1 से लेके 10 तक हम इसको देखेंगे, और ध्यान रखिए कि ये आपके प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। जी हाँ, जो आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट की हैं वहाँ पर आप इसको पाओगे, प्रोजेक्ट वर्क की तरह सब्जेक्ट एनरिचमेंट में माना जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है, और यहाँ पर 9वीं से 10वीं तक का था, और ये 1ली से 8वीं तक का था। ये बिल्कुल आसान है, आप इसको कर सकते हैं। बच्चों से इसमें विभिन्न फाइल्स बनवाई जा सकती हैं स्टेट की लर्निंग के लिए, उनसे पीपीटी या दूसरे कुछ फोक डांस वगैरह की वीडियोस या स्टोरी टेलिंग, इस तरह के आप उनसे प्रोजेक्ट वर्क ले सकते हैं। इसको ज़्यादा पेचीदा ना बनाएं, बच्चों पे थोपे ना, और बच्चे भी इंजॉय लेकर के इसे करें, ताकि जो इसका मकसद है वो यहाँ पे करे। तो यहाँ पर इंडियन आर्ट, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट है, वो बच्चों को हेल्प करेगा कि वो अपने जो कल्चर को समझे और उससे अपनी जो लर्निंग है उसको बढ़ाएं। अब यहाँ पे जो मेन बात आप देखिए कि मिनिमम 1 प्रोजेक्ट इसमें देना है, फर्स्ट से लेके 10 तक। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट यहाँ पे देना है, और ये एनेक्शियल भी दिया हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। तो ये पेयरिंग की गई है, लेटेस्ट पेयरिंग की गई है। तो सब्जेक्ट टीचर और जो आर्ट टीचर है वो भी डिस्कस करेंगे, और पूरे साल का इसको एक तरह से शेड्यूल बना होना होता है, रिसर्च की जाती है, और इको फ्रेंडली मैनर से करें, ताकि बच्चों पे कोई भार ना डाले, इसमें उन पे कोई एक्स्ट्रा ये ना करे कि उनको पैसा खर्च करेंगे और वो तब होगा। तो आप देख लीजिए इसका कैसे स्टेप होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट का टॉपिक देखना है, ड्राइंग, उसको नॉलेज के अकॉर्डिंग, फिर उनको क्रिएटिव इंक्वायरी अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी लर्निंग करने के लिए, फिर असेसमेंट होगा, जो भी सब्जेक्ट है उनको इन्वॉल्व करके, और फिर ये रिफ्लेक्शन का मतलब है बच्चों ने क्या सीखा वो उसको जान पाएंगे, खुद से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 बच्चों के ग्रुप भी बन सकते हैं, और उनके ग्रुप वाइज भी ये एक्टिविटी ली जा सकती है, और एज अप्रोप्रिएट यहाँ पर टेक्निक्स यूज करनी है, क्राइटेरिया, रूब्रिक्स इनको यूज करना है, ताकि बच्चे इसको सही तरह से कर पाए। इनको कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर करना है, और उनका शेड्यूल तैयार करना है, ताकि स्टूडेंट पे बर्डन ना रहे। तो ये सारे जो टूल्स हैं वो फर्स्ट से लेके 12 तक के लिए भी हैं, और बच्चों को जो 11-12 के हैं सेकेंडरी स्कूल करिकुलम ऑफ बोर्ड के द्वारा भी उनको करना है। AIL आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग यहाँ पर आपको करनी है, और टूल्स के माध्यम से उनको करना है। तो यहाँ पर अनेक्शर में कुछ सजेटिव भी दिए हुए हैं जो कि बच्चे कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग AIL, यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, और ये लिंक भी दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल आपने करना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो रोल नंबर है वो इशू नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल क्लियर इन्होंने किया, और ये लेटेस्ट सर्कुलर है जो कि अटैच करके दिया गया है, तो ये मान्य होगा। आप देखिए कि यहाँ पर यूजर नेम जो भी है, यूजर नेम और पासवर्ड दे हैव यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन अप टू LOC ऑफ कैंडिडेट। तो जो यूज़र नेम आप यूज़ करते थे स्कूल वाले, उसको ही ये यूज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर कट बात हो गई है। पूरा जो सर्कुलर है वो मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क के जो पेयर हैं वो आप देख लीजिए किस किस स्टेट के कौन कौन से पेयर हैं। तो जम्मू कश्मीर के साथ तमिलनाडु का पेयर है, वेस्ट बंगाल के साथ लद्दाख का, पंजाब के साथ आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का केरला, उत्तराखंड का कर्नाटका, और हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, असम, गुजरात, छत्तीसगढ़, और महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, दिल्ली का सिक्किम है, देखिए दिल्ली का सिक्किम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और मिजोरम, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली।
और पांडुचेरी का दमन एंड दीव और लक्षद्वीप का अंडमान निकोबार। तो ये पेयर बने हुए हैं, इन पेयर को इन्होंने करना है। और यहाँ पर 2 डायमेंशनल पिक्चरल जो एक्टिविटीज़ है, 2 डायमेंशनल मतलब आपको विजुअल आर्ट्स के माध्यम से ये जो एक्टिविटी हैं वो यहाँ सजेस्टिव हैं। तो स्टडी ऑफ विजुअल आर्ट्स यहाँ पे देखिए, ये जो एक्टिविटी हैं यहाँ पे सोशल साइंस, साइंस लैंग्वेज और यहाँ पर बायोलॉजी केमिस्ट्री यहाँ के लिए सही है। इसके अलावा लाइन, स्ट्रोक, कलर, शेड, टोन, टेक्सचर ये सिखाने के लिए यहाँ पे फिजिक्स और टेक्सटाइल आदि के लिए है। स्केचिंग, नेचर ऑफ सराउंडिंग, ये तो इस तरह से ये सभी का यहाँ पर दिया गया है। वीडियो लंबी हो रही है तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा। आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये चीज़ें दोबारा से समझनी है, तो इसके ऊपर पूरी वीडियो मैं बना दूंगा। और पहले बनी हुई वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वो दिया गया है। तो यहाँ पर आर्ट एक्टिविटी देखिए, ये कि ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी की सारी सब्जेक्ट इंटीग्रेटेशन है। तो यहाँ पे बच्चों पे बोझ ना डालें और सिंपल एक्टिविटी उनको दें ताकि वो कर पाएँ। इनमें से आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार उसको चुन सकते हैं और एक्टिविटी को दे सकते हैं ताकि बच्चे जो हैं अपनी नॉर्मल उसके साथ में और धीरे से वो सभी सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके कर सके। तो ये प्रोजेक्ट वर्क है, आर्ट एक्टिविटी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज, सोशल स्टडीज़। तो ये यहाँ पर आपको सामने उसकी आर्ट एक्टिविटी दी है और उसके टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, आप इनको रोक करके देख सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको करने ही करने हैं। ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनसे संबंधित जो एक्टिविटी है वो आपको करनी है। और ये आपका जो सब्जेक्ट इनरिचमेंट में और आपके आगे आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो रोल नंबर मिलेगा उसके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए इसको अन्यथा ना लें और जल्द से जल्द अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट करके इसको कंप्लीट कर ले, तो क्योंकि आने वाले समय में फिर से एग्ज़ाम आ जाएंगे और प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, तो उनको भी आपने देखना है। तो ये देखिए, स्कूल नेम, एफिलिएशन नेम, ये आपको एक तरह से डिटेल तैयार करनी है, जो पर वीक की शेड्यूल बनाना है और बताना कि बच्चों ने क्या क्या किया। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि रोल प्ले, आर्ट एग्जीबिशन, ये तरीके से आप इनको कर सकते हैं। इस तरह से आर्ट एग्जीबिशन है, वीडियो फिल्मिंग, मेकिंग है, फोटोग्राफी, स्लाइड शो, पेपर क्वालिटी, पेपर मैचे। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्टिविटी दी हैं। आप इन एक्टिविटी के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट को कर सकते हैं और आर्ट और पीपीटी और दूसरी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट और इसके मैक्सिमम मार्क आपको देने हैं, ड्यूरेशन आपको मैक्सिमम देने हैं कि कितने दिन है, और ये एंड क्या था और बिगिनिंग ऑफ डेट क्या थी। तो ये सारी डिटेल आपकी हैं इसमें। तो ये जो कार्य है आप जल्द से जल्द कर लें। और टीचर्स ध्यान दें कि बच्चों पे ज़्यादा स्ट्रेस ना डालें, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन उनके ऊपर पहले से ही है। तो आप उनको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन उनका कराएं और उन पे बर्डन ना डालें। और जिस तरीके से भी बच्चे देना चाहते हैं अपना पार्टिसिपेशन, वो अच्छी तरह से दे पाएँ और उन पे कोई भी प्रेशर ना हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई क्वेरी है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यहाँ पे लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहें। अब इसका जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट में फिर से बनाऊंगा ताकि आपको पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाए और कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे मैं